ओम। सभी आर्यवीरों को नमन। वंदे मातरम। जय हिंद राष्ट्र। आर्यव्रत के सभी धर्मात्माओं, सज्जनों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और शुभकामनाएं कि मैं देख रहा हूं कि इस वर्ष भी पिछले वर्ष के अपेक्षा आर्यव्रत के वैदिक या कहूं सनातनी काफी लोगों की जिज्ञासा बढ़ी है। और ये बड़ा हर्ष और गौरव की बात है कि नववर्ष अब हिंदू समझने लगा है। 1 जनवरी को हम नववर्ष मनाते हैं। पूरा विश्व 1 जनवरी को नववर्ष मनाता है क्योंकि पूरे विश्व पर लगभग ईसाईयत ने राज किया है। किंतु जो लोग इस ईसाईयत के राज को छोड़ चुके हैं, जो राष्ट्र इस ईसाईयत के राज को छोड़ चुके हैं, अपनी मूल सभ्यता, अपनी मूल संस्कृति को जानने लगे हैं, वे इस ईसाईयत के नववर्ष को नववर्ष नहीं मानते, वे अपने ही हिसाब से चलते हैं। ये भारतवर्ष के लोगों का दुर्भाग्य ही है कि हम लोग भूतकाल में जीते हैं और वर्तमान का कभी भी कोई आंकलन नहीं करते। हम जब भी किसी बात को कहेंगे कि हमारे पूर्वज बड़े योद्धा थे, हमारे ये थे, हमारे वो थे, किंतु हम वर्तमान में किसी प्रकार की कोई भी ऐसी क्रिया या कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहते या ना ही कर रहे हैं जिससे हमारे बच्चे भी ये कह सकें कि हमारे पूर्वज ऐसे थे। कब तक हम अपने पूर्वजों के नाम का खाएंगे? कब तक हम आजाद होने के बाद भी अपनी मानसिकता को गुलाम बनाए रखेंगे? 1 जनवरी नववर्ष कोई पारंपरिक या ऐतिहासिक नहीं है। 1 जनवरी का नववर्ष बनाना 15 अक्टूबर 1582 को रोमन के एक राजा नुमा ने शुरू किया था। 15 अक्टूबर 1582 को उसने कहा कि नववर्ष 1 जनवरी से मनाया जाए, क्योंकि उसकी अपनी एक थ्योरी थी। उसने वो उसका कहना था कि ईसा का जन्म 1 जनवरी को हुआ था। उससे पहले नववर्ष मार्च से ही शुरू किया जाता था। इसका उदाहरण है कि आज भी सरकारी कागजों में जो रिन्यूअल होते हैं आपके कागज या टैक्स वगैरह, वो मार्च से ही शुरू होते हैं। और इसकी जो छाया थी 1 मार्च वाली, वो हमारे हिंदू नववर्ष से थी। 1,95,00,000 से ऊपर हमारी सृष्टि के निर्माण को हो गया है। सिर्फ आर्यव्रत के ही लोगों को पता है कि सृष्टि का निर्माण कब हुआ। आर्यव्रत के सत्य पुस्तक वेदों के अनुसार ही इस सृष्टि में संपूर्ण ज्ञान का प्रसार हुआ, प्रकाश हुआ। आप वेदों के ज्ञाता, दर्शन ज्ञाता, विश्व गुरु कहलाने वाले आज अपनी संस्कृति को भूलकर मानसिक गुलामी की वजह से किसी रोमन राजा, ईसाई राजा के दिए हुए नववर्ष को ही नववर्ष मनाते हुए उत्साह मनाते हैं। कितने कितने करोड़ों रुपए की पटाखे फोड़ दिए जाते हैं, दारू पीते हैं आप लोग। क्यों? क्योंकि आप लोगों की मानसिकता गुलामों वाली है। वो पश्चिम सभ्यता का जो आपके ऊपर छाया है, उसको आप छुटा नहीं पा रहे हैं। जबकि हमारे हिंदू नववर्ष, इसका एक महत्व है। इसका महत्व है प्रकृति का ये जो दिन है, शुरुआत होती है। आप देख रहे हैं कि शरद ऋतु गई, बसंत ऋतु गई, अब गर्मी आने वाली है। नए अन्न का हमारे यहाँ उपज होती है, नया अन्न हमारे घरों में आता है। पेड़ पत्तियां जो झड़ चुकी थी पतझड़ के बाद, अब नवीनकरण से
खिलने लगती है। गर्मियों में छाया देने के लिए पेड़ अपने आप को पूर्ण रूप से तैयार करने में लग जाते हैं। परमेश्वर ने सृष्टि का निर्माण बड़ा सोच समझ के किया, ऋतु का निर्माण बड़ा सोच समझ के किया। उनके महीने हमारे ऋषि मुनियों ने बड़े सोच समझ के किए। 6 ऋतु, हर ऋतु का फल अलग, भोज अलग, सबकी अपनी अपनी व्याख्याएं। अगर ये व्याख्याएं तो बहुत लंबी हो जाएंगी, अभी तो शॉर्टकट में बात करते हैं, थोड़ा लघु करते हैं। तो आज के दिन हम नववर्ष इसलिए बनाते हैं, नवरात्रि भी आज से ही शुरू होते हैं, क्योंकि हमारी प्रकृति नवीनकरण की तरफ को चलती है। नए अन्न आता है, नए पेड़, नए पत्ते आते हैं, मौसम बदलता है, सर्द की ऋतु से गर्मी की तरफ चल रहे हैं। 1 जनवरी को क्या होता है? कोई कार्य प्रकृति का जो 1 जनवरी को होता हो, कदापि नहीं होता। एक रोमन राजा ईसाइयत का हमको बताता है कि 1 जनवरी को नया साल बनाए और हम उसको मनाना शुरू कर देते हैं, जबकि हमारे ऋषि मुनियों द्वारा सिद्धांतिक रूप से बताया हुआ नव वर्ष हम भूल जाते हैं। यह मात्र नव वर्ष नहीं है, यह है एक खुशी का दिन, यह है जीवन का दिन। आज से हमारे घरों में नए अन्न आने शुरू हो जाते हैं। अध्यात्म का दिन, अपने आप को जानने का दिन। परमेश्वर की इस सृष्टि को निर्माण करने के बाद परमेश्वर ने हमको समर्पित की, इस परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि को समझने का दिन। आज प्रत्येक आर्य का, प्रत्येक सनातनी का कर्तव्य है कि वो आज के दिन यज्ञ करे, परमेश्वर का धन्यवाद दे कि आपने मुझे जीवन दिया, आपने मुझे प्रकृति दी, आपने इतनी सुंदर सुंदर ऋतुएं दी, आपने मुझे इतने सुंदर सुंदर फल, सुख, साधन दिए। किंतु हम मुगलों के बनाए हुए नियम, मुगलों की बनाई हुई भाषा, ईसाइयों के दिए हुए कपड़े, ईसाइयों की दी हुई सोच, उनको ग्रहण कर कर अपने आप को योग्य समझते हैं। हम समझते हैं कि पश्चिम सभ्यता की भाषा अंग्रेजी अगर हम पर नहीं आती तो हम मूर्ख हैं। हम समझते हैं कि उर्दू एक बहुत ही सिद्धांतिक और बहुत ही मधुर भाषा है। क्यों? क्योंकि हम अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपने ज्ञान को भूलकर दूसरों की नकल करने में लगे हैं। हम मनुष्य से वानर बन गए, दुष्ट, नकल करने वाला, दूसरे का नुकसान करने वाला। काश हम अपने ऋषि मुनियों के दिए हुए ग्रंथों का थोड़ा भी अध्ययन करें, काश हम थोड़ी सी भी अपनी संस्कृति को पहचान लें, तो आप देखेंगे कि हमारे घरों में कभी भी कोई तलाक, झगड़ा, अशांति नहीं होगी। अशांति होने का, झगड़ा होने का, माता पिता में मतभेद होने का, पुत्र का पिता से मतभेद होने का, सबका कारण मात्र एक है कि हम अपनी संस्कृति, अपने समाज से दूर चले गए। जिस व्यक्ति की करनी और कथनी एक नहीं होती, जो व्यक्ति मात्र शब्द ज्ञान से जीता है, जो नकल करता है, वो व्यक्ति कभी भी समाज और समाज को संस्कारवान नहीं बना सकता, अपने परिवार को संस्कारवान नहीं बना सकता। हम छोटी छोटी चीजों पर बहस करते हैं और कहते हैं कि फला रिसर्च तो फला वैज्ञानिक ने की थी। आज कोई डॉक्टर अपना पीएचडी करके अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा लेता है, कोई संत भगवा पैर कर, कपड़े पहन लेकर संत बन जाता है, और वो कोई बात बोल देता है तो लाखों अनुयायी कहते हैं कि देखो जी फला पुस्तक में लिखा हुआ है। कुछ ऋषि मुनि मैं देख रहा हूं, कुछ टीवी पे भी मैं देखता हूं, अभी राम सेतु पिक्चर आई थी, मैं उसमें भी देख रहा था।
अब एक नई बात चलन में आ गई है कि सनातन धर्म 6000 साल पुराना है। रामायण तो 7,000 साल पहले हुई थी। हमको ये तक, उन लोगों को ये तक नहीं पता कि सृष्टि का निर्माण कब हुआ था। उनको ये तक नहीं पता कि मनुष्य का जन्म कब हुआ था। परमपिता परमेश्वर ने जब सृष्टि बनाई 1 अरब 96 करोड़ साल पहले, कुछ साल भी हैं, तो उस सृष्टि को बनाते वक्त ही मनुष्य का निर्माण भी हो चुका था। वैज्ञानिक इस बात को मानते हैं कि डायनासोर थे उस वक्त। हम भी मानते हैं कि डायनासोर थे। डायनासोर कब थे? कुछ वैज्ञानिक कहते हैं करोड़ साल पहले थे। जब करोड़ साल पहले थे तो क्या मनुष्य नहीं था? मनुष्य था। पल्ले आई, पल्ले आने के बाद में डायनासोर खत्म हुए। डायनासोर खत्म होने के बाद दोबारा सृष्टि का निर्माण हुआ। मनुष्य भी बहुत सारे खत्म हुए और मनुष्य ने फिर दोबारा अपने आप को वेद ज्ञान से स्थापित किया। काल निरंतर चलते आ रहे हैं और ये काल जैसे चलते चलते आ रहे हैं, हमारे ऋषि मुनियों के बनाए हुए महीने चैत वैशाख इसी प्रकार चलते आ रहे हैं। 6 की 6 ऋतु चलती हुई आ रही हैं और हमारी प्रकृति उसी रूप से चलती आ रही है। प्रकृति में कभी भी कोई बदलाव नहीं हुआ। आम उसी सीजन में आता था जिस सीजन में आ जाता है, उसी ऋतु में आता था। इसे कोई रोमन राजा या कोई मुगल राजा बदल नहीं पाया। रोमन राजा और मुगल राजा कुछ बदल पाए तो बदल पाए हमारी सोच, क्योंकि उन लोगों ने हम पर गुलामी की, हमको गुलाम बनाया। कुछ मुट्ठीभर लोग आए और हमारी मूर्खता की वजह से, हमारी अज्ञानता की वजह से, हमारे वेद ज्ञान, हमारी संस्कृति, हमारा अपना धर्म भूलने की वजह से उन लोगों ने हमको गुलाम बना लिया। और बड़े हर्ष के साथ हम उनके दिए हुए नियम, उनके दिए हुए संस्कारों को, उनके दिए हुए संस्कृति को अपनाकर अपने आप को गौरवान्वित समझने लगे। अपितु ऐसा नहीं है। ये इसी प्रकार हुआ कि आपके मां बाप ने आपको पैदा किया और आप पड़ोसी का नाम लेकर बड़ा खुश हो रहे हो कि देखो मेरा बाप फलाना है। अपने ही पिता पर गर्व करो, अपनी माता पर गर्व करो। लेकिन ऐसा हम लोगों ने कदापि नहीं किया। और यही कारण है कि आज समाज में जहां देखो हर चौथे घर में पति पत्नी का झगड़ा चल रहा है, तलाक का झगड़ा चल रहा है। हमारे वेदों में कहीं तलाक शब्द नहीं था। हमारे वेदों में, हमारे वेद के अनुसार, हमारे स्मृतियों के अनुसार, हमारी जो विदुर नीति है, कौटिल्य नीति है, इसमें कहीं भी वर्धाश्रम नहीं है। ये वर्धाश्रम, तलाक, ये जैसे शब्द, ऐसी परंपराएं, जैसे कानून मात्र पश्चिम सभ्यता को धारण करने के बाद बने। 1 जनवरी को मात्र हम दारू पीकर उदंग करते हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं करते, क्योंकि 1 जनवरी को कोई ऐसा विशेष है ही नहीं जिसकी वजह से हम आत्म शांति महसूस करें। 1 जनवरी को कोई ऐसा घटना ही घटित नहीं होती प्रकृति में कि जिसकी वजह से हम गर्व महसूस करें। अगर होता है तो आज के दिन होता है। आज का नवरात्र का पहला दिन है। आपके घरों में, आपके खेतों में, खलियानों में कटाई लग जाती है। अगर नियम पूर्वक लगाएं तो कटाई लग जाती है। आम के वृक्ष, जिसको फलों का राजा कहा जाता है, उसके फूल बड़े अंकुरित होकर अब से उसके अंदर बीज आना शुरू हो जाता है। पेड़ों पर छोटी छोटी कोमल कोमल पत्तियां आती हैं। नवीनकरण, सौंदर्य, प्रकृति, जीवन पुलकित होता है, उत्साहित होता है। वो नववर्ष है। अंदर से कुछ खिल रहा है, अंदर से कुछ खुशबू आ रही है, शांति महसूस हो रही है। लग रहा है कि जैसे सब तरफ सुंदरता फैली हुई है, खुशबू फैली हुई है, आत्म शांति। ये नववर्ष है। और 1 जनवरी को ठिठुरती ठंड, कोई कार्य नहीं,
कोई उत्साह नहीं, क्योंकि एक रोमन राजा ने हमको कह दिया कि आज से 1 जनवरी को नव वर्ष मनाएंगे, हम मनाते आ रहे हैं। इस मानसिक गुलामी को दूर करें, सत्य की तरफ चलें, अपने वजूद, अपनी संस्कृति को पहचानें और फिर देखें कि आपके घरों में कहीं झगड़ा नहीं होगा। हमारे मंत्रों की शक्ति को पहचानें, उसका ध्यान करें, संध्या करें, जाप करें, हवन करें, फिर देखें घर में कभी अशांति नहीं होगी। अशांति का कारण हमारी अज्ञानता है, अशांति का कारण हमारी संध्या इत्यादि छोड़ना है, अशांति का कारण हमारा मूल ज्ञान छोड़ना है। जब भी कोई पाखंड प्रचलन में आता है तो संस्कार बन जाता है और भविष्य में वही संस्कृति बन जाती है। इस पाखंड को जो हमने संस्कृति बना लिया है, इस पाखंड को छोड़ने का समय है। तो हे आर्य वीरों, आप सभी को मैं अनुरोध करता हूं कि इस नववर्ष को अपने जीवन में इसी प्रकार लाएं, जिस प्रकार प्रकृति पे पुराने पत्ते झड़कर नए पत्ते आते हैं, उसी प्रकार आप अपने पिछले कुकर्मों छोड़ को, जो भी आपसे गलतियां हुई हैं उनको छोड़कर कल संकल्प लें कि इस नववर्ष मुझे पाखंड में नहीं जीना, इस वर्ष मुझे किसी भी तरह के पाखंड में नहीं फंसना, मैं नव जीवन शुरू कर रहा हूं और इस वर्ष में साधना संध्या कर कर अपने परिवार को संपन्न, खुशहाल और संस्कारी बनाऊंगा। इसी के साथ मैं रुद्रानंद सरस्वती, शिष्य ब्रह्मानंद सरस्वती, आप सभी से अनुरोध करता हूं कि अपने आप को जानिए, सत्य को जानिए। वंदे मातरम। जय हिंद, जय हिंद।